बाद में देख पाओ। ठीक है, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है बच्चे? रिबफ रिबफ हाँ सर दिख रही है। ठीक है, बड़े ध्यान सुनो बच्चे। जैसे मैंने बोला सिमरत, हमें अगर आपका एड्रेस लोकेट करना है कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुमने तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा मतलब फ्लैट नंबर क्या है? 188A। अब इसने बोला 188A, तो मैं क्या खोज पाऊंगा कहाँ रहता है यार ये? अभी 188A तो भैया पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में साला कहीं भी होगा, बोलो हाँ है ना? तो अगर आप फ्लैट नंबर बोला नहीं पकड़ पाऊंगा। अच्छा कौन सा एरिया है? मॉडल टाउन। अभी तुम्हें पता है मॉडल टाउन साला एक ऐसा जगह है जो तुमको हर स्टेट में मिलेगा, हर स्टेट में, हर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में। कानपुर जाओ वहां भी मॉडल टाउन है, समझो, लखनऊ जाओ वहां भी मॉडल टाउन है, कैंट एरिया हर जगह तुम्हें जाता है जहां जहां कैंट बने हुए हैं। तो इसमें वजह से मैं तो रहता हूँ मॉडल टाउन में। अबे मॉडल टाउन कहाँ का? तो जब इसने मॉडल टाउन बता दिया, घर का पता बताया, मैं पकड़ पा रहा हूँ नहीं पकड़ पा रहा हूँ? तो इसने क्या बोला भाई, आगे बोलो। दिल्ली, न्यू दिल्ली। आप देखो, चलो ठीक है, न्यू दिल्ली। अब मान लो कहीं दिल्ली कहीं और भी हो, वैसे है तो नहीं है, अगर मान लो कहीं और होता, कहाँ है? चलो मान लो कहीं अगर है तो उसको बताना पड़ेगा सर कौन सी कंट्री में, है ना? खैर अभी उसके बियॉन्ड नहीं आएगी सर कौन से यूनिवर्स में है, कौन सी गैलेक्सी में, वो फालतू बात नहीं करनी है कि सर कौन से प्लेनेट पे हूँ, कौन से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में हूँ, गैलीलियो कुछ और भी था ना भैया। हाँ, तो इतना नहीं करना है कि कौन सी गैलेक्सी में हो या कौन से प्लेनेट पे हो, ये तो फॉर श्योर है बच्चे तुम अर्थ पे ही हो, है ना? तो ये नहीं था ना अर्थ पे हो, अरे पता है अर्थ पे मेरे भाई, सर अर्थ में भी कौन से, सर मैं क्या कहते हैं उसको, कौन से कॉन्टिनेंट पे हो, ये फालतू बात नहीं करनी है, सीधा स्टार्ट करनी है इंडिया से। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया बेटा, कि जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दी थी नैतिक की, कि अगर नैतिक को मुझे लोकेट करना है तो नैतिक अपनी 4 बातें बताएगा कि सर देखो मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, ठीक है? उसने बोला कि सर मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर। मैंने बोला बहुत बड़े बच्चे, दिल्ली में कहाँ? तो कह रहा सर दिल्ली में चाणक्यपुरी। अब चाणक्यपुरी तो बहुत बड़ा भैया, वहां पे कहाँ? सर वहां पे बापू धाम। अब बापू धाम में तो दुनिया के घर है बच्चे, कौन सा घर बच्चे? तो सर D1E2। तो हमने पकड़ लिया, अच्छा यहाँ रहता है। जैसे अगर मेरे एड्रेस की बात करते हो बेटा, सर आप कहाँ रहते हो? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? रोहिणी। रोहिणी में कहा गुडविल। अब सर गुडविल में दुनिया की फ्लैट है, वहां पे कहा, वहां पे कहा? फ्लैट नंबर 147। क्लियर बच्चे का? तो 4 बातें मैंने बताई तो तुम इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर पाए। तो ये जो 4 बातें थी रिवर मेरे भाई, ये तुम्हारे 4 क्या है? क्वांटम नंबर है। जैसे मान लो तुम्हें अगर पूरी अर्थ पे कोई पोजीशन लोकेट करनी है तो तुमको 2 बातें पता होनी चाहिए, क्या? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगर तुम्हें पता है तो तुम कोई भी पॉइंट लोकेट कर लोगे। लाइकवाइज अगर मुझे उसका एड्रेस पता करना है, रिबव का, सिमरत का, तेजी जानवी का, तो मुझे 4 बातें पता होनी चाहिए। लाइकवाइज अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है, उसकी एनर्जी क्या है, वो कितना स्टेबल है, वो कहाँ है, कितने डिस्टेंस पे है, तो मुझे 4 बातें पता होनी चाहिए बच्चे। अगर मुझे ये 4 बातें पता है, अगर मुझे ये 4 बातें पता है, तो बेटा हम क्या कर लेंगे बेटा, तो हम ये निकाल लेंगे बेटा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस एनर्जी में है, किस ऑर्बिट में, कितना पास, कितना दूर है। क्लियर तेजी? तेजी बच्चे? जी सर। तो अगर तुमसे पूछे व्हाट इज क्वांटम, जानवी, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो क्या बोलोगी? गलत बात है ना, तुम बोलो अभी व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्या बोलोगी? क्वांटम नंबर क्या होते हैं? तो क्वांटम नंबर है बेसिकली सेट ऑफ 4 नंबर्स। बहुत बढ़िया। तो सर वो क्या है? सर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नोन एज क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब अबाउट द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसा है, क्या एनर्जी, बात खत्म बच्चे। तो ये डेफिनेशन है बच्चे। अब से वो 4 नंबर क्या है? जैसे नैतिक केस में क्या था? दिल्ली, चाणक्यपुरी, बापूधाम, D1E2 जो भी था उसका भैया, है ना? वैसे इलेक्ट्रॉन केस में हमारे बच्चे क्या है? वो 4 नंबर। सर पहला आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको N बोलते हैं। दूसरा तुम्हारा क्या है? सर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको तुम L बोलते हो। सर तीसरा क्या तुम्हारा बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे जब आप ML बोलते हो या M बोलते हो। और चौथा तुम्हारा क्या बच्चे? स्पिन ऑनली क्वांटम नंबर, जिसको तुम S से डिनोट करते हो। अगर ये चारों तुमको पता है तो तुम इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर पाओगे। लोकेट, डिस्टेंस, पोजीशन, एनर्जी सब बता पाओगे। अब से समझाओ ये बताते क्या क्या है। तो जो तुम्हारा पहला क्वांटम नंबर है वो तुमको बताता है नैतिक कि तुम कौन से ऑर्बिट में हो या कौन सी शेल में हो। उसके अगला क्या बताता है बच्चे? सर आप उसके कौन से ऑर्बिटल या फिर सब शेल में हो। ऑर्बिटल क्या होता है? अब बोले बेटे मतलब, हाँ शाबाश, बोलो। एक कोई भी इमेजिनरी स्पेस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां होती मिनिमम उसे बोलते हैं नोड। क्लियर? तो भैया अब ऑर्बिट में वो कौन से ऑर्बिटल में था। अब जो नेक्स्ट तुम्हारा भैया ML है,
वो क्या बताता है बच्चे? अरे सर उस ऑर्बिटल की कौन सी ओरिएंटेशन में है, ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन, और ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को तुम ऑर्बिटल भी बोलते हो। जैसे अगर तुम्हें याद हो सर, एस में 1 था, पी में 3 थे, डी में 5 थे, वो यहीं से आया मेरे भाई। और लास्ट क्या है सर? आपने बता दिया ओके सर इस शेल में है, इस शेल में, इस ऑर्बिटल में है, इस ऑर्बिटल में उसकी इस ओरिएंटेशन में है। अब इसमें वो स्पिन कर रहा होता है बेटा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वो कौन बताएगा बच्चे? स्पिन। सर वो लास्ट बताएगा बच्चे कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्लॉकवाइज घूम रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चे। या तो स्पिन उसकी भैया प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी। अगर आपने इसको माइनस हाफ बोल दिया तो बेटा ये बन जाता है प्लस हाफ, भूलना नहीं बच्चे। नैतिक क्लियर हुआ? नैतिक बच्चे यस सर। आगे बढ़े। इसका नाम छपा हो जी भैया, सर। नैतिक देख लो हर जगह छाया हुआ है, मतलब नोट्स पे नाम छपा सालेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो गेम क्या थी। गेम तुम्हारे बच्चे यहाँ पे सिंपल थी। सर आपने यहाँ पे कैसे लोकेट किया? आपने बोला कि सर मान लो यहाँ पे आपके पास 3 1 2 3 4 5 6 जानवी दुनिया भर के आपके पास ऑर्बिट है। तो उसने बोला कि सर उसने आपको दे दिया N4। तो अगर उसने N4 दिया मतलब पहली बात दी उसने N4, सर N4 दिया मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहाँ है? फोर्थ ऑर्बिट में। तो जैसे ही बताया फोर्थ ऑर्बिट में है तो तू भैया एनर्जी निकाल लेगा, -k(z²)(n²). मतलब एनर्जी जो है इसकी क्या है? -k(z²)(n²). सर जितना दूर होगा, सर 4 चेक करो कितना दूर है, सर उतना कम अट्रैक्शन है, उतना कम स्टेबल है। बोलो हाँ या ना। सर आपने एनर्जी निकाल दी, आपने डिस्टेंस निकाल लिया, अभी रेडियस किया था r = a0 × n²/z। तो पॉइंट क्या है कि अगर आपको ये पता है कि उसका n क्या है तो आपको रेडियस पता है, आपको एनर्जी पता है, आपको स्टेबिलिटी पता है। तो आपको 3-4 बातें लगी बेटा अपने आप पता। अब जब मैं N4 बोलता हूं बच्चे तो N4 में दुनिया भर के आते हैं ऑर्बिटल, S P D F। सर कहां है वो? S में है, P में है, D में है, F में कहां है? तो अगला नंबर है L। उसने बोला कि सर मैंने आपको दिया कि आपका L2 है, तो अगर आपने दूसरा नंबर है L, तो अगर आपने L बता दिया तो बता दिया आपने सर कौन से ऑर्बिटल में। मान लो उसने बोला L1 है तो ये सर P में है, L2 है सर D में है। तो ये दो बातें पता लगी बेटा। क्लियर बच्चे? बिकॉज अगर वो S में है तो न्यूक्लियस के पास होगा, अगर वो D में है तो न्यूक्लियस से और दूर होगा बच्चे। बिकॉज ये जो ऑर्बिटल है वो 3D में होते हैं बच्चे, S सबसे पास होता है, D वाला सबसे दूर होते हैं बेटा। क्लियर? सर दो बातें पता लगी। पहला कौन से ऑर्बिट में, ये रहा ऑर्बिट है शेल। दूसरा कौन से ऑर्बिटल में भी आ। सर अब मैंने आपको एक और नंबर दिया, मैंने दिया आपको ml की वैल्यू। जैसे मैंने बोला L क्या 2 है, अब 2 का मतलब क्या है? L अगर मान लो L1 है, 0 1 ना, sp है। सब p ऑर्बिटल है, p में से 3 आते हैं, px py pz। तो किसके अंदर है? तो मैंने ml दिया कि भैया उस ऑर्बिटल की इस ओरिएंटेशन में भैया। जैसे थर्ड नंबर तुम्हें दिया ml तो तुमको पता लग गया कौन सी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन में है। और लास्ट जैसे तुमको चौथा बताऊंगा स्पिन, तो तुमको पता लग गया बच्चे कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कितना आसान था। तो ये 4 बातें बेटा मैंने तीसरी बात तुमको कर दी कंक्लूड, कि अगर तुमको एन एल एम एल एम एस पता है तो तुमको सब पता है बच्चे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ू? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है भैया सपोज करो उसने बोला कि अगर आपका N4 है ना, N4 है और कह रहा है थर्ड ऑर्बिट है, N4 है। अच्छा ठीक है, ये सिंपल समझा रहा है बच्चे। N4 का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान सुनना बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वैल्यूज निकालते कैसे हैं। अगर आपका N4 है तो आपके पास मतलब n की वैल्यू 4 फिक्स करती है बच्चे। अब l की जो बच्चे वैल्यू होती है वो लाई करती है फ्रॉम 0 से n-1। अगर मान लो N4 था, सर आपने बोला N4 है, तो l क्या होगा बच्चे? 0 1 2 3 4 मत बोल देना भैया, क्योंकि l कभी भी n के बराबर नहीं होता, हमेशा मैक्सिमम जाओगे n-1 तक। l क्या है? 0 1 2 3 अप टिल इंफिनिटी, लेकिन लास्ट वैल्यू क्या है? n-1। अगर 10 था तो 9 तक आएगा, अगर n 10 था तो l की भी 10 ही वैल्यू आती है बेटा। क्यों? स्टार्ट 0 से होता है, 0 से 9। ठीक है, आगे बढ़ू? ठीक है। अब हमने बोला सर l आपका होगा 0 1 2 3, जैसे मैंने बोला N4 है तो N4 में l क्या होगा? 0 1 2 3। अब 0 का मतलब क्या है? अब लर्न कर लो बच्चे, एसपीडीएफ। क्या लर्न कर लो? 0 1 2 3 एसपीडी। अगर l 0 है उसका मतलब है s ऑर्बिटल, अगर L1 तो p ऑर्बिटल, L2 तो d ऑर्बिटल, और L अगर 3 है तो f ऑर्बिटल। कितना आसान था। तेजी बोलो हाँ ना तेजी? तेजी के बच्चे जी सर। तो आपने बोला N4 था, L क्या आया? 0 1 2 3। अब आते हैं ml, तो कहता है ml की जो रेंज है बच्चे वो -l से लेके +l तक होती है। -l -3 -2 -1
0 1 2 3 4 अब प्लस एल। अगर बेटा एल तेरा 0 है, बोल बच्चे यहाँ पे एमएल की वैल्यू क्या होगी? तो एक ही होगी ना 0। अगर एल 1 है तो एमएल की वैल्यू क्या होगी? अरे माइनस एल से प्लस एल होता है, तो बोलो -1 से तो क्या क्या वैल्यू होगी? -1 शाबाश, तो 3 आएंगी, -1 0 1। तभी पी में 3 आते हैं बेटा, 3 ओरिएंटेशन। याद है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड। याद है जब भी पी बनता है तो तुम डब्बे 3 बनाते हो बेटा, क्यों बनाते हो? इस वजह से। तुम बोलो डी में क्या बनेगा? डी के लिए एल क्या है, तो क्या बनेगा? तो कितनी वैल्यू होगी बेटा? -2 -1 0 1 2, कितनी वैल्यू आई? 5। तभी डी में क्या बनते हैं बेटा? 5 डब्बे। कितना आसान था। सेम एफ में तो देखो तुम्हारा ये रहा, एस है, चेक करो, एल 0 एस था, ए की वैल्यू बेटा, देखो रहा ए की वैल्यू है 0 0 एस ऑर्बिटल। एल 1 था, पी था, पी में आई 3 वैल्यू बेटा, 3 वैल्यू में बचे पी एक्स पी वाई पी जेड। सर डी में, डी के लिए L2 था, अगर L2 है बच्चे तो 5 वैल्यू आएंगी बेटा, -2 से 2। सर ये तुम्हारे 5 इनके ऑर्बिटल के नाम है, ये 5 ओरिएंटेशन है, एफ का कॉम्प्लेक्स होता है बच्चे। सिग्नल दिए बच्चे? अब वो आपको बोल रहा है कि अगर मैंने n4 दिया तो ये बताओ n = 4 में तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? गिन लो भाई। अरे n4 था, अगर n4 है तो l क्या था बच्चे? 0 1 2 3। सर एस पी डी एफ, एस की गिनो, एस में कितने आए बच्चे? सर एस में आया था 1, है ना, एस में सर 1 आया था, पी में 3 आए, डी में 5 आए, एफ में 7 आए। गिन लो भैया, 7 और 3 10, 16 आ गए बेटा। 16 आ तो रहे हैं बेटा, बोलो हाँ है ना। 16 तुम्हारे क्या है? ऑर्बिटल। फॉर्मूला क्या बेटा? अरे जो भी आपको n दिया है उसका स्क्वायर कर दो। n स्क्वायर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं। या तो फॉर्मूले रट्टा मार लो बच्चे, नहीं तो खुद ड्राइव कर लो बेटा। अगला, सर ये बताओ ओरिएंटेशन कैसे निकालते हो? आपने बोला पी में 3 है, उसका फॉर्मूला क्या है? 2l + 1। अरे एल कितना सिंपल 1 था, तो 2 × 1 + 1 3 आ गया। डी में कितनी थी? 5, 2l + 1 2 × 2 + 1। कितना आसान है बच्चे। इफ समवन आस्क यू कि बताओ डी में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, बोलो भाई कितने आते हैं? एक डब्बे में कितने आते हैं? 10 आते हैं। अरे डी में 10 आते हैं ना, एक डब्बे में 2 आते हैं बेटा, एक डब्बे में 2। डी में कितने डब्बे? 5, तो 5 × 10। अब एक डब्बे में 2 क्यों आते हैं? हाँ भाई, एक डब्बे में 2 क्यों आते हैं? या बोलो पॉली रूल, पीईपी, कि पॉली ने बताया था कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर आइडेंटिकल। इसलिए बच्चे सिमरत, जो भी ऑर्बिटल की एक ओरिएंटेशन थी वहां 2 ही आते हैं। डी में 5 थे, कितने हो गए भाई? 10। अच्छा डी में 5 क्यों थे बच्चे? 2l + 1 से। 2l + 1 कहां से आया भैया? अरे डी का l कितना है? 2। 2 का मतलब क्या है? -2 -1 0 1 2। अरे 5 आए, मतलब अरे सर 2l + 1। और अगर 2l + 1 को × 2 किया तो क्या आ गया बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इजी है भाई, तो फॉर्मूले कभी रट्टे नहीं मारने, ड्राइव करेंगे बेटा, है ना। अगला फंडा चेक करो बेटा, तुम्हारे पास कितने आए ऑर्बिटल? n²। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। डी में कितने हैं? डी में 10 कितने? डी में कितने ऑर्बिटल हैं? 5। पी में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। वाई, अरे पी में भैया 3 ऑर्बिटल है यार, इसलिए 6 हैं। तुमने निकाल लिया टोटल ऑर्बिटल कितने? n²। तो इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? अगर आपने निकाल लिए किसी भी ऑर्बिट में टोटल ऑर्बिटल है n², टोटल ऑर्बिटल सब मिला के, शाबाश, एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं। क्लियर? ये रहा तुम्हारा n², देन अगेन 2n²। अगला स्पिन है बच्चे की प्लस हाफ या माइनस हाफ, इसी से निकल के 2 होते हैं बेटा। और ये तुम्हारा पी भी था भैया, कि भैया एवरी ऑर्बिटल ओरिएंटेशन कैन हैव ओनली मैक्सिमम 2। क्लियर? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चे? 2n²। सर आपका n² ये रहा, इंटू 2 क्या 32 आ गया। कितना आसान है बच्चे, खत्म कहानी भाई, खत्म। बेटा क्लियर हो पक्का? तो डाउट किसी को? बोलो हाँ है ना। अब तुमको मैं बताता हूँ, दोबारा तुम समझा रहा हूँ बच्चे। सर ये n = 4 था, अब मैं बात करूं n = 4, मैंने फिक्स किया बच्चे। आई हैव फिक्स योर ऑर्बिट, फिक्स द ऑर्बिट, आई हैव फिक्स योर ऑर्बिट, कि आप कौन से ऑर्बिट में हो, आप n = 4 में हो। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जानवी जी कितने आए थे? सर वो आए थे n²। सर वो 16 आए थे। सर वो 16 कैसे आए थे? रट्टा नहीं मारना बच्चे। 16 सिमरत जी वो कैसे आए थे सिमरत बेटा? तो उसका लॉजिक क्या था कि सर जब आपने बोला था n4 है तो सर l क्या था? 0 1 2 3 आया ना। सर 0 1 2 3 था बच्चे, 0 में सर एक ही था। सर 0 में सिर्फ एक ही आया। सर यहाँ पे 3 ऑर्बिटल आए थे, सर यहाँ 5 आए थे, सर यहाँ पे 7 आए थे। सबको ऐड किया बच्चे तो कितना बना था? 16 बना था। तो ये 16 कैसा है बच्चे? इन सब को ऐड करने में 16 आया था। एक में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 होते हैं बेटा,
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिट, इन अ, ये क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में कितने होते हैं भैया? तो सर आपने बोला n स्क्वायर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट सर 2n स्क्वायर होते हैं, बोलो है ना। टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितनी ओरिएंटेशन है बच्चे? तो 12+1 होती है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल बच्चे, तो 2 × 12+1 कर दो बच्चे। कितना आसान है, फालतू के फॉर्मूले यार, ये लर्न नहीं करने बच्चे, सीख गए भैया? बोलो हाँ ना, इजी था, पक्का क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला, अच्छा यहाँ पे क्या है तुम्हारा बेटा, कह रहा है टाइप ऑफ, मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर n 1 है मेरे भाई, तो l क्या होगा? 0, मतलब एक ही आएगा, 1s आएगा बच्चे। तो मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑर्बिटल तुम्हारे 1s आया, एक ही आया बच्चे, इलेक्ट्रॉन 2 आए। तो जो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते थे बेटा। अगला चेक करो बेटा, अरे n2 है, तो अगर n2 है बच्चे तो l क्या होगा भैया? 0 1। तो वहां पे क्या आएगा बच्चे? s और p। s में कितने आते हैं? 2। p में कितने आते हैं? 6। 8 हो गए बेटा, बोलो हाँ है ना। या फिर बोलो सर s में कितनी ओरिएंटेशन है बच्चे? 1। p में कितनी है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने भैया? मैक्सिमम 4। इलेक्ट्रॉन हो गया 8। जैसे मर्जी करो बच्चे, पक्का क्लियर है? अगला चेक करो बेटा, सर n3 है, अरे n3 का मतलब क्या है? l क्या होगा? 0 1 2, 0 1 2। s में कितने आते हैं? 2। p में 6, d में 10, कितने हो गए? 18। क्या हो गए? 18। तो 18 आते हो बच्चे। या फिर क्या बोलोगे बेटा, सर s में एक ही ऑर्बिटल है, p में 3 है, d में 5 है, सर टोटल ऑर्बिटल 9 थे, 9 को इंटू 2 कर दो बेटा, इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा। तो चाहे 18 ऐसे निकाल लो या फिर 18 निकालो, सर s में 2 है, p में 6 है, d में 10 थे, 18 ऐसे निकालो, बात खत्म। अब हम तुमको ये समझाना चाह रहे हैं बच्चे कि जब तुम पढ़ते थे 10वीं कक्षा में तो वो तुमको बोलता था 2 8 8 18, अरे बोलता था बच्चे वो। तो मैंने बोला पहले में तुम 2 भरते थे, दूसरे में 8 भरते थे, तीसरे में 18 भर सकते हो, पर भरते 8 ही थे, है ना। पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, अरे सर तीसरे में 18 होते हैं, भरते में 8 ही, इसलिए वो 2 8 8 था। पर इन रियलिटी वो 2 8 8 नहीं होता, 2 8 18 होता है। समझे बच्चे? तुम अपना चेक करो बच्चे पीरियड टेबल, अगर आप अपना पीरियड टेबल चेक करोगे बच्चे तो चेक करो जब आपका n1 था, सर जब आपका n1 था, सर जब आपका n1 था, चेक करो बेटा पीरियड, जब आपका n1 था सर आपने 2 ही भरे, आपका n2 था सर आपने 8 भरे, 6 और 2 8, n3 में भरते कितने हैं? 18, भरे कितने सर? अगेन 8। समझ रहे हो? तभी हम बोलते हैं बच्चे कि अगर n3 है तो वहां पे mtd ऑर्बिटल है, इसी वजह से पीरियड बच्चे कि तुम भरते तो 8 ही हो, बिकॉज वो 10 खाली है, और इसी वजह से वो सब लोग क्या करते हैं? अपने ऑक्टेट की वायलेशन करते हैं। चेक करो बेटा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है? सो दीज ऑल कैन वायलेट देयर ऑक्टेट, व्हाई? बिकॉज इनका n3 है। अगर n3 तो क्या हुआ? l क्या हुआ? 0 1 2 spd, यहां पे जानवी d है, d मतलब खाली पड़ा है, अपना ऑक्टेट वायलेट कर पाएंगे, चाहे लास्ट में 8 ही है। अरे याद नहीं है p का क्या था? सब p में pCl5 बनता है, अरे याद है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट बच्चे, यहीं से सब ट्रिगर हुआ था बेटा। रिवर्ब नैतिक क्लियर? रिवर्ब नैतिक जी सर। आपको नैतिक? यस सर। ठीक है, रिवर्ब तुम्हें रिवर्ब 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 यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन बताएगा बच्चे? अगला क्वेश्चन जानवी तुम बताओगे बेटा, जानवी बताओ। कह रहा 4px है, 4px में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4px में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम यू कैन हैव? 4px 2। तुम बोलो भैया, गलती बोल रही यार, 4 है फिर 2। नहीं मैं सही हूँ, तुम बताओ। नहीं गलत है, 4px में कितने होंगे? सर बोले तो 4 ही थे, पर सब पीएस में। हाँ, p में कितने होते हैं? 2 6 होते हैं भाई, तो क्या आंसर आएगा? सर 6 6 - 4 भैया। 2 आ रहा है। नहीं नहीं, अरे तुम कुछ बोल रहे हो भैया। सर आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा ही हुआ मैंने सर। हाँ तो वो कह रहा हूँ कि 2 कैसे आया, तुम बताओ। तो क्योंकि अगर आप p की बात करो, आपके पास p में होते हैं 3 होते हैं अगर, तो वो होता है px py pz, आपकी मर्जी, आप pz बोलो px बोलो, तो हर एक उसमें कितना? बिल्कुल, देखिए देखो सुनो, जब मैंने 4 पे देखो, सुनो ध्यान से बच्चे, एक है अकेला n4,
है। एक है तुम्हारा 4p और एक है तुम्हारा 4px। सब फर्क क्या है? अरे फर्क ये है मेरे भाई, यहां तुमने एक क्वांटम नंबर n फिक्स कर दिया। जब आपने 4 बोला बेटा तो आप n भी फिक्स कर चुके हो और l भी फिक्स कर चुके हो। और जब आपने 4px बोला तो आपने n भी फिक्स कर दिया, l भी फिक्स कर दिया, ml भी फिक्स कर दिया। गुरु क्या कर रहा है? एक ऑर्बिटल की एक ओरिएंटेशन में कितने आते हैं? 2 ही तो आते हैं। बहन चो 6 - 4 क्या होता है? समझ रहे हो? अरे एक ऑर्बिटल की एक ओरिएंटेशन 2 ही तो आते हैं, है ना? अगर मैं बोलता n4, सर n4 में बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चे? अरे अभी कराया 2n², सर 16 आएंगे, 32 आएंगे, है ना बेटा? अब आपने डिक किया, सर n4 में 4p मतलब n4 का p, तो 4p में कितने आएंगे बच्चे? सर p में कितने आते हैं? 6 आते हैं, सर 6 आएंगे बेटा। बोलो हाँ है ना? अब आपने बोला सर 4 का p और p का px, समझ रहे हो? अरे पहले क्या था? अरे n4 मतलब s p d f, साला सारे आगे, एस भी आ गया, पी भी आ गया, डी भी आ गया, एफ भी आ गया, उनकी सारी ओरिएंटेशन भी आ गई बच्चे। लेकिन जब मैंने बोला 4p, n4 का ओनली p, तो ओनली p बोला बच्चे, तो p में तो 3 होते हैं बेटा, 6 आ गए बेटा। अब मैंने बोला n4 है, उसका p है और उसका x है, तो मैं उस p ऑर्बिटल की किसी एक ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूं। अगर कितने आएंगे? 2 आएंगे बेटा। और अगर मैं लास्ट बोलता बच्चे सर 4px एंड क्लॉकवाइज, तो बेटा मैं 1 बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको n भी दे दिया, l भी दे दिया, ml भी दे दिया और स्पिन भी दे दिया। सर चारों फिक्स कर दिए, तो चारों तो एक ही के होते हैं ना भाई। कितना समझा? क्लियर? अब अगला तुम बोलो बेटा। हाँ अरे यार, अरे बट ये तो नहीं क्यों नहीं? एक मिनट, लॉजिक पूछो। अरे दोबारा पूछ सकते हैं। 2D में 2D में भाई कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो सुन। 2D में हाँ सर डी आ गया ना? डी में कितने होते हैं? डी में 5 आते हैं डब्बे। डी का L2 था, L2 मतलब -2 -1 0 1 2, 5 डब्बे आ गए, एक डब्बे में 2 होते हैं, कितना हुआ? तो 2D में कितने होंगे? है ना? मानते हो? गलत। क्यों? सोचो भैया, सबके पास 1 मिनट है भैया, 1 सेकंड, 1 मिनट। क्यों सर? सर इसका आंसर मैंने दिया था सबसे पहले। ठीक है ना? अरे स्टार्टिंग में स्टार्ट। सोचो ऐसा क्यों है भाई? हम सबकी तरफ फंस गया। सोचो सोचो जल्दी तो भाई। तुम बताओ रिवर्ब नैतिक, रिवर्ब एंड नैतिक, तुम बताओ सोच के, रिवर्ब नैतिक क्या होगा? सबके पास 1 मिनट है भाई, जल्दी सोचना। अरे कैसा आया था? क्योंकि मेरे एमसीक्यू में बहुत गंदा हुआ उसमें आया था कितना ज्यादा था, बट कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना भयंकर था। नहीं था यार, डूएबल है। क्या फिजिक्स की बात कर रहे हैं? एमसीक्यूज की चिंता करो, मतलब मेरे स्कूल में एमसीक्यूज घटिया दिए थे, रिटन पोर्शन बहुत कम घटिया था। एमसीक्यू तो साथ आमने सामने तो मैं एमसीक्यू सेट पे मुझे पसंद नहीं आता। मैं एमसीक्यू बट सीएस मेरा 60 तक आ जाएंगे, अपने लिए बताया। यस सर, बुलियन छोड़ो, फ्लो पर Yes, sir. फिर कितना है? पास लो। तुम सीएस की बात कर रहे हो ना? फिर Flow तुमने control पास कैसा लो, था? ये सब पास फ्लो लो कंट्रोल बस। मैं तो इको ले लिया स्ट्रिंग यार। लिटरल सब ये था छोड़ के ना, हाँ? ये छोड़ स्ट्रिंग के। टपल मेरे Yes, कोर्स मैं मैं सच बोलूं डिफिकल्ट नहीं थे मेरे कोर्स इजी है। Easy- क्या था? हमारे ना 2-3 पेज के बाद कोर्स दे देती है। फिजिक्स का तुमको कुछ सिखाता क्या नहीं था? 2-3 पेज के कोर्स होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, अरे फंक्शन वाली दे देती है। आया आगे ना बैठ के फंक्शन ना पेपर में। क्या कह रही है? आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं, आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं आया। नहीं आया। नहीं, मैम ने ऑलरेडी बोल दिया था कि आर्मस्ट्रांग सीएच और क्या नाम है बाइनरी सर्च नहीं आएगा, फिर ना आएगा। बट मेरे में नहीं आया था, बट मुझे कहा आ सकता है, बट आया नहीं। पैरेंट तो आया नहीं, बट वो ऐसे हो सकता है, बट आपने बाइनरी सर्च जैसे नाम ने मना कर दिया, बाइनरी सर्च आएगा ही। हाँ भाई बता, हीरो बता। सर अबे जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती सर उसमें नहीं इलेक्ट्रॉन होगा कैसे ना, करते हैं? 2D नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? तो 1s 2s
एसपीटी वो होता है ना एसएस 1s 2s ss अरे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा नहीं होता 2D नहीं होता क्यों नहीं होता? वाई 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 अरे अभी तो करा के हटाऊं। अरे 2d का मतलब क्या? n कितना है? 2 2 l कितना होगा? अगर n2 है तो l की वैल्यू क्या आएगी? 10। तुम बोलना बच्चे है नैतिक, तुम बोलो अगर n2 है तो l क्या आएगा? नैतिक सर 0 1 10 कहां से आएगा? l की वैल्यू क्या होती है? 0 से n -1। हां जी 10 कैसे होगा? अरे अगर n 10 है l क्या होगा? सही है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कहां तक? 9 तक। 10 कैसे होगा भाई? तो अगर n2 है तो l क्या होगा? n2 है हाँ तो ऐसे 2 होगा ना हाँ, दो वैल्यू है। क्या है? दो वैल्यू होंगी या 0 होगा, 2 नहीं होगा। नंबर ऑफ वैल्यू 2 होंगी। क्या होगा l की वैल्यू? या तो 0 होगी। या दोनों 0 क्या होता है? s। S 1 क्या होता है? p। यहाँ पे l2 है नहीं तो d कहां से आएगा? कहां से आएगा? नहीं आया फिर अगर आप चाहते हो d आए तो l2 चाहिए भैया। l2 कब आएगा? जब n क्या हो? से कम 3 हो। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि बताओ d ऑर्बिटल तुम्हारा पहली दफा कौन से ऑर्बिटल में आएगा? सर n = 3 ऑनवर्ड से आएगा। बिकॉज अगर आपका n 3 है तो l क्या होगा? 0 1 2। अरे 3 में भी है, 4 में, 5 में, 6 में, सब में है। तो क्वेश्चन क्या है कि पहली दफा कब आएगा? जब n 3 होगा। बिकॉज n 3 होगा तो 0 1 2 होगा। क्लियर है? अब अगला बोल, f में इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम? 14। spdf, अरे याद है spdf 2 6 10 14। 3f में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? पीएफ ये कुछ करेगा नहीं तभी तो बोला है। नहीं करेगा क्यों? सर n3 है तो l क्या होगा? 0 1 2 3 दीवार में से मारो अपना यार, नहीं एक से नेक्स्ट एक मिनट दीवार में से मारो अपना यार। नहीं नहीं n3 है तो l क्या होगा? 0 2 3। पागल हो गए यार, 10 बार करवा दिया भैया। n -1 तक होता है n -1 2 तो 3 कैसे आ गया? 2 होगा 2 0 1 2 3। 0 1 2 तो 10 बार लिखवा चुका हूं बच्चे यार मैं। 0 क्या होता है? S 1 क्या होता है? P 2 क्या होता है? P f कहां से आएगा? नहीं है फिर नहीं बोलो 0 1 2 3। नहीं 0 1 अरे क्लियर भी है रिबव? रिबव यस सर। तो f अगर लिखोगे तो f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 3f की अगर बात करोगे तो 0, क्योंकि इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर n3 है भाई तो l क्या होगा? 0 1 2 3 नहीं होता गुरु। क्यों नहीं होता? सर क्योंकि l जो है -1 वो 0 से n -1 तक होता है तो सर वो है ना? तो 0 मतलब spd। तो अगर आप मुझसे पूछे 3d में कितने हैं, हम बता देंगे। तुम बोलो भैया रिबव 3dxy में कितने होंगे? 2 मिनट के लिए हम कॉन्शियस हो जाते रिबव। हैं हम सबका माइंड 3dxy में कितने होंगे? तुम बोलो भैया अटेंशन दे हमारे लिए कमांड। बोल रिबव। 3dxy में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर 2। बहुत बड़े बच्चे, क्योंकि n3 है तो d तो आएगा बेटा। सर s में 2 थे इलेक्ट्रॉन, सर यहाँ 6 थे, सर यहाँ 10 थे। सर इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं बेटा, इसने तो 2 बोला, 2 सही है। बिकॉज आपने dxy बोल दिया है, आपने d का वो ओरिएंटेशन फिक्स कर दिया। 2d नहीं होंगे बच्चे, अभी तो करा करते हैं बेटा। सीखिए बच्चे, सिमरत 2d भी नहीं होगा बेटा। 4d वाला सेम कहानी, 2 होंगे बेटा, है ना? और नंबर ऑफ सेम स्पिन तो एक ही होगा बेटा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक आपका प्लस हाफ होगा, एक आपका माइनस हाफ होगा। सब क्वेश्चन बेटा अपने आप कर लेंगे, इजी था बच्चे यार ये। अब n3 है, n3 का मतलब क्या है? l क्या है? 0 1 2। l 0 1 2 था spd। s में क्या है बेटा? क्योंकि s में एक ही आता है तो यहाँ पे एक था। p में बेटा कितने हैं तुम्हारे भैया? p में तुम्हारे 3 आते हैं, d में 5 आते हैं। तो अगर s में एक आता है तो बच्चे एक डब्बा बनता है, p में डब्बे 3 बनेंगे बेटा, समझे? और d में तुम्हारे 5 बनेंगे बेटा। और एक डब्बे में तो 2 आते हैं बेटा। तो एक अगर आपने ऐसे भरा तो दूसरा आप ऐसे भरोगे, ये भी सही है बेटा। अगर आपने पहला इसमें ऐसे भरा तो दूसरा आप ऐसे भरोगे, ये भी सही है, और ये भी सही है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6, बात खत्म। तो 2 आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे। 10 में से 5 होंगे क्लॉकवाइज और 5 होंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? और जो डी में ये 3 डब्बे थे, इनका नाम है बेटा, एक को बोलते हैं px, एक को बोलते हैं py, एक को बोलते हैं pz। सर y3 बिकॉज आपने n3 दिया है, तो ये 3 के 3px 3py 3pz।
अब भैया 1px 1py 1pz नहीं होता, बिकॉज अगर n 1 है तो l क्या है 0, वहां सिर्फ s होता है ना। तो 2 से शुरू होते हैं p वाले, और d वाले 3 से शुरू होते हैं। क्लियर? कभी भी तुमको 2d नहीं दिखेगा, 3d दिखेगा, है ना। अब d में से 5 थे, तो d में इनका नाम क्या 5 का बच्चे, सर एक का नाम xy, एक का yz और एक का xz, और जो बाकी तो बच्चे भैया x² - y² एंड z², बात खत्म। इन सबको तुम क्या बोलते हो बच्चे, ये जो तुम्हारी किसी की 5 ओरिएंटेशन थी, किसी की 3 थी, इन सबको तुम क्या बोलते हो सर, इन सबको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। सर डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है बच्चे, सर वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। सर इनकी एनर्जी सेम क्यों है, बिकॉज इन डीजेनरेट ऑर्बिटल का बच्चे n और l, सब इन पांचों का n और l सेम है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है n पे और l पे, और किस पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे करती है बच्चे, या तो n पे या फिर l पे। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ n और l पे डिपेंड करती है, इसके अलावा वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर एनर्जी सिर्फ n और l पे करती है, और क्योंकि इन ओरिएंटेशन में n और l सेम है, चेक कर कैसे बेटा, तूने बोला सर 2p, क्या बोला 2p, तो 2 जब बोलते हैं बच्चे तो सबका 2 होगा, है ना। अब 2 में क्या होता है, l क्या है 0 और 1, तो अगर जब l 0 है तो क्या बना, s बना, अगर l 1 है तो p बना, तो जितने भी p हैं सबका l 1 है। सही, px py pz क्या है, अरे px py pz में ml अलग है, px py pz तीनों का n कितना है 2 है, l कितना है 1 है, तो px py pz क्या इन तीनों का n और l सेम है, सब बिल्कुल सेम है, तो तीनों क्या बने, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन आती है वो सब क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। क्यों होते हैं बच्चे, बिकॉज उन तीनों का, पांचों का, सातों का, f में 7 है, क्या सेम है, n और l, तो जिनका n l सेम है उनकी एनर्जी सेम होती है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखोगे बच्चे, तुम 3 ही बातें सीखते हो बच्चे। पहली बात तुमने क्या बोली थी बच्चे कि सर एक ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं। जब भी मैं बोल रहा हूँ एक ऑर्बिटल, तो मैं एक डब्बे की बात करता हूँ, क्लियर। p ऑर्बिटल मतलब वहां 3 ऑर्बिटल में बच्चे, तो एक डब्बे में कितने आते हैं, 2 आते हैं। भाई पॉली का रूल है कि पॉली ने बोला कि 2 से ज्यादा कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते बच्चे, अगर 2 से ज्यादा डालोगे तो वे किसी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ये था पहला रूल बच्चे, कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल। दूसरा, सुनो ध्यान से बच्चे, टोनी तुमने बोला कि अगर तुम्हारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो क्या डीजेनरेट ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो बच्चे, अगर ये डीजेनरेट थे बच्चे, मान लेते को 5 बनने बेटा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं भरेगा। ये था तुम्हारा भैया हुंड्स रूल। उसने क्या बोला बच्चे, भैया जहां भी डीजेनरेट थे बच्चे, आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, सर आप सिंगली भरोगे, सबको आपको सिंगली भरना पड़ेगा, फिर होती है पेयरिंग स्टार्ट। कहां पर, डीजेनरेट में। ये कौन सा रूल है बच्चे, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। या पांचों को क्लॉक में भर दो, या पांचों को एंटी क्लॉक में भर दो बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, बात खत्म। और थर्ड रूल जो ये बोल रहा था भैया कि सर इलेक्ट्रॉन को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरते हैं। पहले किनको भरेंगे बच्चे, जिनकी एनर्जी कम होती है, वो था ऑब्बर रूल, जिसने तुम्हें सीरीज दी थी बेटा, और वो सीरीज सिंपली तुम्हारी n+l की वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। जिसका n+l जितना कम होगा वो न्यूक्लियस के उतना पास होगा, जितना पास होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना स्टेबल होगा, उतनी एनर्जी कम होगी। इन शॉर्ट, जिसका n+l वैल्यू कम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ये बच्चे, अगर तुमने एग्जांपल देखियो बेटा, जब तुम सीरीज की बात करते हो बेटा, तुम्हारे पास एक था 4s और एक था 3d, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3d में भरते थे, 3d में भरने के बाद फिर 4s में आते थे बच्चे। सर ऐसा क्यों, तो चेक कर, n कितना है 4, l कितना है 0, n कितना है 3। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि पहले इलेक्ट्रॉन तुम क्या भरते, वो तो बोलो 3d में भरते हो पहले भी आप। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन तुम पहले 3d में भरते हो, फिर 4s में आते हो। क्यों, n कितना 4 है, l कितना 0 है, यहाँ कितना है 3+, तो पहले 4s में भरेंगे फिर 3d में भरेंगे ना। हाँ वही बोलना चाहता, सॉरी, कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरते हैं और फिर 3d में आते हैं। चेक कर कैसे भैया, n कितना 4 और 0 है, सर यहाँ पे कितना 3+2 है, तो बेटा ये बन गया तुम्हारा 4 और ये बन गया 5। तेरे दिमाग में होगा जिसका n कम है हम इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे, कि सर 3d है, सर पहले 3d में भरेंगे बेटा, बट पहले आपने 3d में नहीं भरा, पहले आपने भरा 4s में। सर n तो 4 था, सर हायर n है, तो मैंने बोला n+l चेक करते हैं बेटा, अकेला n चेक नहीं करते,
n प्लस एल चेक किया तो 4 प्लस 0 4 हुआ। 3D में जब चेक किया 5 हुआ। जिसका n प्लस एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, इसलिए बेटा पहले 4s में भरते हैं। आगे बेटा बात समझ पक्का? हाँ, n की बात कब करते हैं बेटा? मान ले मेरा n प्लस एल और तेरा n प्लस एल सेम आ गया। क्या आ गया? सेम आ गया। जैसे एग्जांपल तुम बच्चे भैया, ये तुम्हारा 3D था ना बच्चे, तुम एग्जांपल लो बच्चे, यहाँ पे क्या 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 एग्जांपल ले रहा बताओ। अगर मान लो n प्लस एल सेम आता है 3p, नहीं अरे 3, हाँ चलो ठीक है 3p लेते हैं बेटा 3p। अगर 3p लोगे बच्चे तो n कितना है 3, p कितना है 1, सर 4 आ गया बेटा। अगर 4 आ गया सर ये भी तुम्हारा 4 है, सर ये भी तुम्हारा 4 है, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे पहले बच्चे? 3p में भरेंगे बेटा। तब हम n की बात करते हैं। अगर n प्लस एल अगर सेम तो चेक करो n ज्यादा किसमें? अरे सर 4s से ज्यादा है तो 4s की एनर्जी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या बेटा? सबसे कम एनर्जी किसकी है? सर सबसे कम एनर्जी है 3p की। उसके बाद किसकी बच्चे? उसके बाद सर 4s की है, और सबसे ज्यादा किसकी है? 3d की है ना, क्योंकि जो एनर्जी है वो n प्लस एल के डायरेक्टिव ऑप्शन। हाँ हाँ बाबू, समझे भैया सिमरत? और ये तुमको अभी हमने कराया भैया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ n और l पर डिपेंड करती है। तो जिनका n और l सेम होता है सिमरत, वो क्या होते हैं? तुम्हारे डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। आगे बढ़ते बेटा, ये तुमको हमने पहले कराया था बच्चे ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, याद है? तुम्हारा बोहर का पहला पोस्टुलेट था बच्चे नैतिक, NH/2 ये L क्या था भैया? कैपिटल L mvr इज इक्वल टू NH/2। ये किसका है? ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है। ऐसे ही आता है बच्चे ऑर्बिटल का, तो उसमें अगर ऑर्बिट था तो n आएगा बेटा, ऑर्बिट n से आता है, अरे ऑर्बिटल l से आता है। तो अगर ऑर्बिटल का निकालोगे तो क्या बनेगा? L इंटू एल प्लस वन का रूट इंटू h/2π, L इंटू एल प्लस वन का रूट इंटू h/2π, h/2π। कितना आसान था? हाँ भाई जान मिटोन, आसान था पक्का? ऑर्बिटल तो n आएगा और ऑर्बिटल में l आएगा। और एक फॉर्मूला तुमको भैया प्लीज ये भी पता होना चाहिए भैया, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला है रूट में n इंटू एन प्लस 2, यूनिट क्या है? bm। व्हाट इज bm? बोहर मैग्नेटॉन। और यहाँ पे n क्या बच्चे? सर यहाँ पे n तुम्हारा ऑर्बिट नंबर नहीं है, यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बच्चे यहाँ पे तुमको एक बात याद रखनी पड़ेगी बेटा, p से क्या होता है? प्रेजेंस किसकी? अनपेड इलेक्ट्रॉन की। p से क्या है सर? p से है प्रेजेंस। सिमरत किसकी? प्रेजेंस ऑफ अनपेड। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बच्चे तो क्या बन जाएगा बेटा सिमरत? वो सर वो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। अरे p से क्या है? p से क्या है? पैरामैग्नेटिक। p से क्या है? प्रेजेंस। रिबव किसकी? अनपेड इलेक्ट्रॉन की। रिबव सीखिए बच्चे, रिबव। यस सर। अब ये तुम्हारा अगला टॉपिक बच्चे शेप ऑफ ऑर्बिटल है, तुम अपने आप करोगे, बड़ा आसान है। शेप ऑफ ऑर्बिटल में तुम्हारा क्या है? एस है, पी है, डी है, एफ है। एस क्या होता है बच्चे? तुम्हारा स्फेरिकल होता है, पी तुम्हारा डंबल होता है, और डी तुम्हारा क्या? डबल डंबल है, और एफ तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है बच्चे। एस की शेप क्या है बच्चे? अगर एस बोलोगे तो सर एस जहां भी होता है स्फेरिकल होता है। एस क्या है? स्फेरिकल है। सर पी क्या है? डंबल है, या डंबल ऐसा बोलो बच्चे। और डी तुम्हारा क्या है? सर डबल डंबल होता है। बात करता और फिर यहां तुम सीखते हो बच्चे किसके बारे में? ऑर्बिटल और नोडल प्लेन के बारे में। ऑर्बिटल क्या है? वो एरिया जहां पे तुम्हारा वो एक इमेजिनरी स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और तुम्हारा नोड क्या है? ये नोडल प्लेन क्या है? सर वो एक एरिया या वो एक प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन तेरा एक्स वाई प्लेन में बच्चे, तो एक्स वाई के जो परपेंडिकुलर होगा बच्चे वहां पे नहीं होगा मेरे भाई। बोलो हाँ ना? अरे मानते हो कि एक्स वाई में क्या है? ऑर्बिटल है, तो जो प्लेन उसके परपेंडिकुलर है बच्चे एक्स जेड वाई जेड नहीं मिलेगा बेटा, तो क्या बन जाएंगे तुम्हारे यार? वो नोडल प्लेन है ना? बोलो है ना? पर हम वो एक्स वाई की बात करते थे बच्चे, याद है ना बच्चे? एक्स वाई की अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो वहां ऐसा नहीं है, याद आ रहा है तने? हाँ डबल डबल है, डबल डबल। सीखे भाई? कुछ डाउट? बोलो सिमरत कुछ डाउट है तो? रिबव डाउट है बच्चे? रिबव नहीं सर। पक्का सीख गए? अरे पक्का सीखे बच्चे? रिबव पक्का सीखे बच्चे? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने तुमको करा दिया, ये सब तुम्हें कर चुके ना बेटा, ठीक है। तो इधर हो गया। अब देखो इधर आओ जल्दी से, एटॉमिक के तुम्हें नोट्स खोलता हूं बच्चे एक बार। एटॉमिक स्ट्रक्चर
ये भैया नोट्स प्लीज पढ़ना बच्चे, ये तुमको मैंने बहुत शॉर्ट में कराया बेटा, इसके बाद ये नोट्स पढ़ लेंगे सारा। बोहर की लिमिटेशन तुमको कराई थी बच्चे, मैंने याद है दीपक जी? देखो जरा बच्चे, ये रहा तुम्हारा शेप बेटा, देखो जरा क्विकली देखो जरा, इधर देखो भैया, जल्दी से शेप पढ़ेंगे बेटा। एस ऑर्बिटल क्या है सर? एस की क्या होती है? स्फेरिकल, बस इतना जानना है सर। पी में क्या है? डम्बल। अब पी में 3 थे बच्चे, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो फर्क क्या बच्चे, अगर मान लो पी एक्स है सर अलोंग एक्स बना दो, ये रहा पी एक्स। पी वाई है अलोंग वाई बना दो। और पी जेड, अरे ये तुम्हारा जेड एक्सिस है भैया, जो तुम्हारी आंखों से बांक लगाई जाती है, बन गया पी जेड। खत्म कहानी, डम्बल शेप, पी एक्स पी वाई पी जेड। समझे बच्चे? आसान था? कोई डाउट नैतिक? नैतिक जी नहीं सर। पक्का इजी था ना बच्चे? आगे बढ़ते हैं बेटा। अरे कोई डाउट तो नहीं किसी को? सीख गए हो? बोलो हाँ है ना? अच्छा अगर इसमें हम बात करें भैया नोडल प्लेन की, निकाल पाओगे? बोलो बच्चे, नोडल प्लेन निकाल पाओगे बच्चे? पी एक्स पी वाई पी जेड में क्या होता है? हाँ। वो एक बार वो वाला फॉर्मूला बता दो, नोडल प्लेन, वो दो नोडल प्लेन्स होते हैं ना। अभी आता हूँ, देखो पहले पढ़ो क्या करें। नोडल प्लेन क्या होता है जल्दी बोलो। नोडल प्लेन इज एन इमेजिनरी प्लेन which passes through the molecule Which passes through nucleus, on which probability of finding electron is minimum. अब सुन लो सिमरत, याद देख बच्चे, अब मैंने क्या बोला बेटा सिमरत, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। तुमने बोला सिमरत इलेक्ट्रॉन आपके अलोंग जेड एक्सिस है, तो अगर सिर्फ जेड में है, चेक कर बच्चे, अगर ये सिर्फ जेड में है तो इसका मतलब क्या है? ये देख बेटा जल्दी भैया, अगर सिर्फ जेड में है तो ये जो तेरा प्लेन है बच्चे, क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुमको भैया? नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हारा क्या बना? नोडल प्लेन। तो करना कुछ नहीं बच्चे, तुम्हारे पास एक्स वाई जेड होता है बच्चे। अगर इलेक्ट्रॉन जेड में है तो एक्स वाई तुम्हारा क्या बनेगा? नोडल प्लेन। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वाई में है, अगर वाई में पड़ा बच्चे, इसका मतलब क्या है कि सर जो एक्स जेड प्लेन होगा बेटा, अरे मैं अच्छा सुनो, अगर मान लो एक्स में पड़ा बच्चे, तो जो तुम्हारा वाई जेड क्या है सर, इस केस में वाई जेड क्या होगा? नोडल प्लेन। तो हर एक पी में तुम्हारा एक होता है नोडल प्लेन। ठीक है बच्चे? डी की बात कर ले बेटा। डी में क्या है? मिनिमम L2 चाहिए, नहीं डी के लिए L2 होता है, तो मिनिमम n मिनिमम कितना चाहिए बच्चे? अरे सर मिनिमम n3 चाहिए बेटा। अगर L2 होगा तो ml क्या होगा बच्चे? -2 से लेके +2 तक बेटा। अरे 5 वैल्यू है, बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? जान दो, तेजी तेजी हाँ है ना? तेजी हाँ जी सर। ठीक है। 3 तुम्हारे क्या है? dxy dyz dxz। बाकी 2 तुम्हारे क्या है? dx² - y² एंड dz²। कितना आसान था बच्चे? तुम्हारे 3 क्या है? dxy dxz एंड dyz। बाकी 3 तुम्हारे क्या है? dx² - y² एंड dz²। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? अरे मानते हो बच्चे? तुम्हारे 5 थे बेटा। अब 5 में हमने क्या बोला बेटा? बड़े ध्यान सुनना बच्चे कि सब बनाना कैसे है। तो बड़े ध्यान सुनो बच्चे, जो तुम्हारा dx² - y² वो थोड़ा टेढ़ा है बच्चे, कि सर आपको डबल डंबल को बना देना है अलोंग एक्स एंड वाई। अलोंग, अब देखो तुमने बिल्कुल अलोंग एक्स एंड वाई बना दिया डबल डंबल, तो सर ये आपका dx² - y² बच्चे। इस केस में बेटा प्रियल तुम्हें नोडल प्लेन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये वाला प्लेन बनाओगे सर, मैंने बना दिया ये वाला हवा में प्लेन बच्चे, तो ठीक है यहां तो नहीं है बच्चे। अरे सर यहां तो आ गया ना बेटा। तो जब तुम्हारा dx² - y² होता है बच्चे, उसके अंदर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। बट अगर मान लो तुमने बोला सर dxy है, dx² - y² और dxy में फर्क क्या है सर? ये भी अलोंग xy प्लेन था, ये भी अलोंग xy प्लेन है बच्चे, ये अलोंग एक्सिस था सर, वो वाला 45 डिग्री पे होता है। तो उसकी ब्यूटी क्या बच्चे कि सर अभी जो भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो सिर्फ xy प्लेन में है। तो जो बाकी 2 प्लेन बचे कौन से? जो xy के परपेंडिकुलर है बच्चे। कौन सा? सर ये xz, सर ये xz और सर ये yz। सर यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। क्लियर बच्चे? तो तरीका क्या मेरे भाई, अगर xy में था तो बचा z, xz yz। इकलौता dx² - y² जहां फकअप हो गया मेरे भाई, वहां पे कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या बच्चे, अगर तू बोलेगा dxz, सर देखो मैंने x लिया और ये z बनाया, सर देखो यहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बेटा। अबे यहां तो आ गया, ये अलोंग एक्सिस नहीं पड़ा बच्चे। इस वजह से बच्चे यहां पे तुम्हारा 2 प्लेन नोडल नहीं बन पा रहे। अब क्या dxy है, चाहे dyz है, चाहे dxz है, सब बनाओ dyz। अरे मैं क्या करूंगा, ये रहा y, ये रहा z, इसको z बोल दूंगा, और क्या बन जाएगा dyz। बात खत्म। सिर्फ एक्सिस के नाम चेंज कर लो बेटा। dy dxz, इसको x बोल दिया, इसको z बोल दिया। dxzy, ये z है, ये y है, बात खत्म। इन तीनों में क्या है? 2 नोडल प्लेन है बच्चे।
याद कैसे करना है बच्चे? ऐसे डी वाई जेड है तो एक एक्स वाई एक एक्स जेड, सर डी एक्स जेड है एक एक्स वाई एक वाई जेड, क्या बनेगा तुम्हारा? नोडल प्लेन। जो भी जो प्लेन इसके होंगे परपेंडिकुलर, क्लियर। और लास्ट हमारा क्या है? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में क्या है? अलोंग जेड बना दो ग्लोब, सर अलोंग जेड और घुमा दो बच्चे, जो तुम्हारा टोरस था बच्चे, इसमें भी कोई तुम्हारा प्लेन नहीं होता। एफ में 7 है बच्चे। एफ में 7 क्यों है? अरे मिनिमम एन चाहिए 4, ताकि एल क्या बने? 0 1 2 3। एल 3 होगा तो बेटा बन जाएगा एफ, और एफ में क्या है बच्चे? 7, 2l + 1 होता है, 7 आता है। कैसे? -3 से लेके +3 तक, -3 -2 -1 0 1 2 3 हो गया। कितना आसान था, बोलो जानवी जी, ये सुनो पक्का सीखे भाई, पक्का। और लास्ट में तुम्हारा बच्चा क्या बच्चे? लास्ट में तुम्हारा बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। तो उसके भैया 3 रूल थे बेटा। पहला तुमको करा दिया बेटा मैंने, क्या नाम है उसका? ऑफ बाउंड। ऑफ बाउंड ने क्या बोला कि आपको पहले कम एनर्जी में भरने, फिर ज्यादा में भरने हैं। कैसे निकालते हो बच्चे? n+l के बेसिस पे। सर निकालते कैसे हैं? n+l के बेसिस पे। देखो अगर पहला n1 है तो सर वहां तो एक ही होगा 1s। अगर n2 था 0 1 था तो 2 में क्या होगा? 2s और 2p होगा। n3 है भाई, क्या बनेगा? सर 3s बनेगा, 3p बनेगा, 3d बनेगा। और 4 में 4s 4p एंड सो ऑन बच्चे। सर n में एक ही बनेगा, यहाँ 2 बनेंगे, यहाँ 3 बनेंगे। सर ऐसे जाओगे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। बोलो बेटा सिमरत, हाँ है ना? पर पंगा क्या है बच्चे? सर एक जगह पंगा पड़ गया। पंगा पड़ गया तुम्हारा बेटा यहाँ पे, कि पहले आपने 2 यहां भर दिए, 2 4 पी में कितने आते हैं? 6 10 हो गए, 12 6 18। 18 के बाद बच्चे डी में नहीं भरते। 18 के बाद, हाँ उसके बाद क्या 20। अब चेक कर बच्चे, फर्स्ट तुम्हें याद है पढ़ते बच्चे में 2 8 8 18। सर यहाँ पे 8 पे स्टॉप क्यों होता बच्चे? अबे 2 भर दिए, फिर 8 भर दिए, यहाँ पे आते कितने? सर 18। कितने आते हैं? 18। भरते कितने हो? सिर्फ 8। क्योंकि जैसे ही आपने 3s में 2 भरे, 3p में 6 भरे, उसके बाद बच्चे आप 3d में नहीं भरते हो, उसके बाद आप s में भरते हो। वाई? अरे अभी तो करवाया था 4s की एनर्जी कम होती है, n+l। अभी तो कराया था। ये तो तुम्हारा क्या मतलब, आपने जो सीरीज बनाई बच्चे, ये सीरीज आपने गलत बनाई है। क्या गलती की आपने इसमें? 1s की सबसे कम है, फिर 2s 2p है, फिर 3s है, उसके बाद 3p है, फिर 4s है, फिर 3d है। और इसी वजह से चेक करो बेटा, पहले में 2 भरते हैं, दूसरे में 8 भरते हैं, तीसरे में पॉसिबिलिटी 18 के भरे 8 ही हैं। समझे कि सर वाई 288 था, कि थर्ड में 18 होते हैं। डी क्यों खा लिए बच्चे? बिकॉज डी को साल में ब्रेक कर दिया किसने? 4s ने। जैसे आपने 3s में भरा, 3p में भरा, 3d में नहीं भर पाओगे। कहां भरोगे? 4s में। इसलिए n3 में कितना है? 8। 18 नहीं आए। पॉसिबिलिटी है 18 आने की, बट नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि सर 4s में भर दिया। भाई 4s की एनर्जी क्या कम है? क्यों? n+l क्या कम है। खत्म कहानी। और ऑफ बाउंड ने भैया कैसे किया उसको भैया? अरे एक में 1s में बनाता है, 1 बना दिया। सर 1s में 1 बना दिया, 2 में 2 बना दिया, 3 में 3, 4 में 4 बना दिए बच्चे। उसके बाद उसने क्या किया बेटा? एक एरो ऐसे मारी, एरो ऐसे मारी, एरो ऐसे मारी, एरो ऐसे मारी बेटा। फिर जोड़ दो उनको भैया, इसको इससे जोड़ दिया, ये सारी एरो ऐसे थी बेटा। चेक करो सिमरत जी। उसके बाद आपने क्या किया? एक मिनट भाई, हाँ अब मना ऐसे भैया, अभी इसको जोड़ दिया ऐसे, ये एरो ऐसे बेटा, फिर ऐसे गए बेटा, अब इसको जोड़ दिया ऐसे। चेक कर 1s आया, फिर 2s आया, फिर तुम्हारा 2p आया, 2 का 3s आया, 3s के बाद तुम्हारा ये रहा 3p आया, 3p के बाद तेरा 3d नहीं आया, 3p के बाद 4s आया। तो तुम अगर ऐसे सीरीज बनाते रहोगे बेटा तो तुम्हारा जवाब आ जाएगा। बोलो सीखे सारे बच्चे कि हमने कैसे किया? बोलो है ना? थोड़ा जगह 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 बनाएगा तो सीख जाएगा बच्चे। कोई डाउट? रिभव, रिभव जी, रिभव, अरे रिभव डाउट है? सिमरन बोलो डाउट है? देखना 1s है, 1 आता है, ये तो हो गया समझ में। 2s 2p, 3s 3p 3d आता है, 4s 4p 4d। बनाओ एरो ऐसे ऐसे, चलो 4f भी आता है ऐसे ऐसे, है ना? वो तो आती है SPDF। पॉइंट क्या है देखो 1, ये तुमने सारे एरो ऐसे बनानी है। बना दिए बच्चे? अब जोड़ दो भैया, ये
जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। अब क्या करो, इस पाथ को ट्रेस करो। सर पहले 1s आया, उसके बाद क्या आया सर आपका 2s आया, 2s के बाद सर 2p आया, 2p का 3s आया, 3s का 3p आया, अब 3p के बाद भैया 3d नहीं आया भैया बन गया। ये कैसे बन गया भाई? स्ट्रेट है। अरे वो क्या है, वो मैंने शेप कर रखा ना, कि जैसे अगर मानो शेप बनाऊंगा तो अपने उस वक्त पता नहीं क्या बनाया सर। चलो आगे देखो 3s के बाद सुनो थ्री, अरे वो चल रहा है ना वैलेंटाइन वीक, तो ये सारा लैपटॉप इधर की हो गया, इसका भी शायद आने वाला वैलेंटाइन डे है। तो आज की तारीख कितनी है? 13। बस तभी है 12 बजने वाला है, 12 बजते इसका वैलेंटाइन स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, आई लव यू माय लैपटॉप। अब आगे बढ़ते हैं। 3s हो गया बच्चे, 3s के बाद 3p आया, 3p के बाद बच्चे पे 4s आया, चेक कर बच्चे, फिर 4s के बाद 3d है, देन 4p है। तो यहाँ पे ये सर एक्सेप्शन बना बच्चे ये वाला, कि 3p के बाद 3d नहीं आया, 4s आया, बस यही एक्सेप्शन है मेरे बच्चे यहाँ पे। खत्म, समझ गए? एक मिनट, ऑफ बोकले बच्चे पक्का बोलो, कोई डाउट किसी को? ऑफ बोकले बच्चे, रिबब बोलते भाई, रिबब। यस सर, क्लियर है तो बीच में जवाब क्यों दिया? सर, मैं बोल रहा था। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात सुनो ध्यान से। फिर नेक्स्ट हमारा पॉली था भाई। पॉली ने सिर्फ एक ही बात बोली मेरे भाई, कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के, जैसे चेक कर बेटा, सपोज करो, जैसे हमेशा एग्जांपल देता हूं बच्चों, किसकी? जानवी और तेजी की। जानवी कहाँ पे है? जहां तेजी दिल्ली, दोनों दिल्ली में बेटा। दोनों कहाँ रहते हैं? रोहिणी में। रोहिणी में कहा? सेक्टर 13 में। सेक्टर 13 में कहा? केवल कुंज में मेरे भाई। दोनों वहां रहती हैं। फर्क क्या है? मकान नंबर। फर्क क्या है? मकान नंबर। जैसे मैंने बोलो कि सर दोनों रहती भी सेम ब्लॉक के अंदर हैं, क्या बात है सर, सेम ब्लॉक के बच्चे, फर्क क्या है? फ्लोर का। कि मान लो अगर वो 2nd फ्लोर पे है तो 3rd पे। जैसे मान लो तुम्हारे पास वहां पे एक ही मकान नंबर है 147, जैसे तुम्हारा मान लो कोठी में तुम रहते हो बेटा, कोठी का नंबर है 153, सर 150, इसका भी सर दिल्ली, चाणक्यपुरी, ब्ला ब्ला जाके हाउस नंबर से सेम हो गया। अरे अलग क्या है? फ्लोर नंबर। ये रहता है 153 की 1st फ्लोर में, वो रहता है 153 की 4th फ्लोर में। क्योंकि अगर मैं बोलना क्या चाह रहा हूं बच्चे, रिवर्व, कि तुम्हारा NL, ML सब सेम हो जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं भी रोहिणी में, ये भी रोहिणी में, मैं भी सेक्टर 13 में, ये भी सेक्टर 13 में, मैं भी केवल कुंज में, ये भी केवल कुंज में बच्चे। लेकिन मेरा मकान नंबर अलग है, इसका अलग है, तो हम दोनों अलग हैं भैया। जब मैं इसको जानता ही नहीं बच्चे, तो हमारा चारों नंबर सेम कैसे हो जाएंगे बच्चे? अब एक बात, तो जितने भी हमारे यहाँ बच्चे बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, क्या सबका किसी का भी एड्रेस सेम एग्जैक्ट नहीं है ना मेरे भाई? तीनों किसके सेम आए? तेजी और जानवी के। कि सर दिल्ली, रोहिणी, केवल कुंज तीनों सेम है बेटा। हम सब लोग रहते हैं रोहिणी बेटा, हमारा दिल्ली सेम है, रोहिणी सेम है, सेक्टर 13 सेम है, सोसाइटी अलग है, मकान नंबर तो ऑब्वियसली अलग होगा बच्चे। बोलो हाँ ना? तो एक सेम हो सकता है, 2 सेम हो सकते हैं, 3 क्वांटम नंबर भी सेम हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते बच्चे। अब चौथा क्या है? स्पिन। वो 2 तरह का होता है बेटा। इसी वजह से एक ऑर्बिटल में जो उसकी ओरिएंटेशन थी, उसमें मैक्सिमम कितने आते हैं भाई? 2। क्योंकि जैसे ही तीसरा घुमाओगे, पॉइंट क्या मेरे भाई, जब तुमने एक डब्बे के अंदर, जब तुमने भैया इस डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घुसा दिए, तो इसका N, इन दोनों का N, दोनों का L और दोनों का ML सेम हो चुका है। फर्क क्या है? सही प्लस हाफ था, ये माइनस हाफ था। अब जैसे ही तीसरा घुसाओगे बेटा, तो वो तीसरा इससे मैच कर जाएगा, या फिर आपने तीसरा ऐसे घुसाया तो वो इससे मैच कर जाएगा बच्चे। इसी वजह से 2 ही घुसते हैं। क्लियर? इसी वजह से बच्चे क्या होता है? 2 ही घुसते हैं। क्लियर पक्का? ये मैंने आगे एक्सप्लेन भी करता है बेटा, ये अपना पढ़ लेंगे बेटा। हुंड्स कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो उनमें आपको इलेक्ट्रॉन को पहले सिग्नली भरना है, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू करते हैं। सीख गए भाई? अरे रिबब नैतिक, क्लियर? रिबब नैतिक, रिबब एंड नैतिक जी सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर, ना। ठीक।